फुल वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। अब आप यहां देखेंगे कि प्राइस ने 0.50 के लेवल के आसपास आकर रिवर्स किया है, जिस कारण ये एक वैलिड पुल बैक है। इसलिए प्राइस जैसे ही अपने पुराने स्विंग लो को नीचे ब्रेक करती है तो हम यहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करते हुए अपने पुराने स्विंग हाई को इस न्यू स्विंग हाई के पास ला सकते हैं। इसी तरह से चार्ट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क किया जाता है। हमने यहां इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही देखा है। इसे चार्ट पर किस तरह से इस्तेमाल करना है इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज में विस्तार से समझने वाले हैं। चलिए अब स्ट्रॉन्ग हाइज और स्ट्रॉन्ग लोज को कैसे आइडेंटिफाई करना है इसे जानते हैं। अब चार्ट पर यहां सबसे पहले वाला जो स्विंग लो था उसे हम एक स्ट्रॉन्ग लो कहते हैं, क्योंकि इस लो को ब्रेक करते ही मार्केट ने अपना बुलिश ट्रेंड चेंज करते हुए बेरिश ट्रेंड में प्रवेश किया था। साथ ही यहां चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले वाले स्विंग हाई को सबसे स्ट्रॉन्ग हाई कहा जाता है, क्योंकि मार्केट में ये लेवल फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम आने वाला है और इसे ब्रेक करना मार्केट के लिए सबसे मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉस मौजूद है, जिस कारण यहां सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर होने के कारण इसे ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए यह लेवल भविष्य में एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। चार्ट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब प्राइस रिट्रेसमेंट करती है तो उस समय वो अपने पुराने स्विंग हाई और स्विंग लोज के अंदर ही ट्रेड करती रहती है। उस समय यहां जो ये स्विंग्स बन रहे हैं उन सभी को इंटरनल स्विंग्स या फिर माइनर स्विंग्स कहा जाता है। इस तरह के स्विंग्स को चार्ट पर रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए इस तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें अपनी ट्रेड एंट्रीज को करने से हमेशा बचना चाहिए। बहुत से रिटेल ट्रेडर्स को प्रो ट्रेंड या फिर मेजर ट्रेंड और माइनर या फिर काउंटर ट्रेंड को समझने में मुश्किल होती है। चलिए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। इस चार्ट में प्राइस यहां से लेकर यहां इस पॉइंट तक हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक बुलिश ट्रेंड कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब मार्केट में मुख्य रूप से एक बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है, यानी कि मार्केट का मेजर ट्रेंड या फिर जिसे कुछ लोग प्रो ट्रेंड कहते हैं वो बुलिश है, क्योंकि प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। लेकिन मार्केट में प्राइस कभी भी एक सीधी रेखा में ऊपर या फिर नीचे मूव नहीं करती। अगर प्राइस को एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो उसे बायर और सेलर्स को ट्रेड एंट्री और एग्जिट करने का मौका देना पड़ता है। इसलिए इस पॉइंट पर मार्केट में जो ट्रेडर्स ऐड हुए थे उनमें से कुछ ट्रेडर्स के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करने और कुछ फ्रेश सेलर्स के ऐड होने के कारण प्राइस यहां थोड़ा नीचे आती है, जिस कारण यहां फिर से कुछ न्यू बायर्स मार्केट में शामिल होते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, जिस वजह से प्राइस छोटे छोटे पुलबैक लेकर आगे बढ़ती है। एक मेजर ट्रेंड की विपरीत दिशा में प्राइस के इसी बिहेवियर को हम माइनर ट्रेंड या फिर काउंटर ट्रेंड कहते हैं। यहां बीच बीच में जो प्राइस ने रिट्रेसमेंट करते हुए छोटे मूव्स किए हैं उनका समावेश काउंटर ट्रेंड में किया जाता है और इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया जाता है। इसलिए अगर आपको